हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो खाना होता है वो कहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? तो इसमें ये बताया गया है कि हम अलग अलग दिन पे अलग अलग खाना खाते हैं। अब रोज़ सेम तरह का खाना तो नहीं खाते हैं, या फिर सारे लोग एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, वही ये बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे है देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो इसमें ये बोल रहा है कि हमने बहुत सी वैरायटी के खाना खा रखा है, लेकिन वो खाना किस किस चीज़ से बनता है। अगर चावल की बात की जाए, उबले हुए चावल की, तो उसके लिए बस दो ही डिश चाहिए होता है, पानी। दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, दो ही मटेरियल, एक तो पानी चाहिए होता है और एक चावल चाहिए होता है। वहीं पे अगर वेजिटेबल करी को देखा जाए तो उसमें प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए होती है, अलग अलग टाइप्स की। फिर उसके बाद नमक चाहिए होता है, बहुत सारे मसाले चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और चाहिए होती है। तो ऐसा क्यों है? अब हमारी जो एक्टिविटी नंबर 1 है वो देखेंगे। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all of their items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो इसमें कुछ नहीं है, बस वही बोल रखा है कि आपको अपने स्कूल में जाके अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसने क्या क्या खाया है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स से आते हैं, तो ऐसे टेबल बना के ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे लिखना है कि फ़ूड क्या खाया पूरे दिन में, और उस फ्रेंड का नाम लिखना है। अब ऐसी इसकी दूसरी एक्टिविटी भी है। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. तो इसमें जो है बोला गया है कि ये जो आपकी एक्टिविटी 1 दे रखी है, इसमें जो जो आपको यहाँ पे फूड आइटम्स आपने लिख रखे हैं, उस फूड आइटम्स का यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी लिखना है, अपने बड़ों से पूछ के, घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ के। जैसे कि इसमें लिख रखा है जो रोटी बनाते हैं हम लोग, उसके इंग्रेडिएंट्स आटा और वाटर होता है। और दाल जो बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स होता है पल्सेस, यानी कि वही दाल जो होती है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ऐसे और इंग्रेडिएंट्स को हमें लिस्ट करना है। फिर है व्हाट डू वी फाइंड. Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अब इसमें पूछा है कि हमने क्या फाइंड किया इस एक्टिविटी से। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, ऐसा भी होता है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से हैं? तो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. तो इसमें ये बोल रखा है कि जितने भी फूड आइटम्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो प्लांट से आते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारी राइस होती है, चावल होती है, या वीट जो होता है हमारा, वो कहाँ से आता है? तो जो पैडी और वीट के जो फील्ड्स आपने खेत देख रखे हैं, जहाँ पे एकदम लाइन से पूरी फसल उगाई जाती है, तो वो वहाँ से आता है। और जहाँ तक की बात है मिल्क हो गया, एग, मीट,
ये सब कहाँ से आते हैं? तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क जो है वो हमें काऊ से, गोट से, कैमल से भी मिलता है। एग ऐसे ही हमें हैन से मिलता है, और मीट भी हमें बहुत सारे एनिमल्स से मिलता है। अब इसमें एक और एक्टिविटी आ गई है। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. तो इसमें भैया कुछ फूड आइटम्स को लिस्ट कर रखा है और उसके इंग्रेडिएंट्स को भी लिस्ट कर रखा है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, वो सब लिख रखा है। जैसे कि इस टेबल में लिख रखा है पहला इडली, तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब है। राइस जो होता है वो प्लांट से उगता है, और ये जो है ये भी आपको फिल करना है कि कहाँ कहाँ से मिलता है। तो वाटर जो है वो हमें वाटर बॉडीज़ से मिलता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, सी, ये सब। सॉल्ट जो है वो हमें बहुत बड़े समुद्र से निकलता है सॉल्ट, तो हम सी लिखेंगे इसमें। उड़द दाल जो है उसकी भी फसल होती है, ग्रो करते हैं, तो इसमें हम फील्ड्स लिखेंगे। वैसे ही इसमें चिकन करी का भी दे रखा है, तो इसमें भी ये जो ब्लैंक पार्ट्स है ये आपको भरने हैं, और अगर आपको और किसी का पता है तो और किसी को इंक्लूड करके लिखना। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat, products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो इसमें बताया गया है कि हमने एक्टिविटी 3 जो है उससे क्या हमें पता चला है। तो ये पता चला है कि प्लांट जो होता है वो फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या कोई फ्रूट्स हो गया, उसके मेन सोर्सेज होते हैं। और कुछ सोर्सेज जो हैं वो एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गया, एग्स हो गया, तो ये सब एनिमल से हमें मिलता है। काउस, गोट्स, बफेलो, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये हमें मिल्क देते हैं, और इससे जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब। कर्ड मतलब दही। इसमें आगे पूछा है कि ऐसे और भी एनिमल्स के नाम आप बता सकते हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। आगे है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. Plant are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flower. Have you ever eaten pumpkin? Flowers dipped in rice paste and fried. Try it. Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. इसमें हमें बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं हमारे, इस पूरे प्लांट में जो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें इसकी रूट से मिलती है, कुछ इसकी लीव्स होती है, कुछ इसके फ्लावर से, और कुछ तो इसकी सीड्स होती है। तो टेबल 1.4 में वही दे रखा है कि प्लांट्स और उसके कुछ पार्ट्स एज अ फूड। जैसे कि इसमें ये फूड आइटम लिख रखा है ब्रिंजल करी, तो इसमें ब्रिंजल होता है, चिली होता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और भी प्लांट होते हैं। तो ब्रिंजल जो होता है वो एक फ्रूट होता है, चिली जो होता है वो भी एक फ्रूट होता है, और ये ऑयल जो ग्राउंडनट वाला निकलता है, और मस्टर्ड, सोयाबीन, इन सब का जो तेल होता है वो जो होता है उसके बीए से निकलता है, तो उसमें जो प्लांट का पार्ट है वो सीड आ जाएगा। पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहेली जो है वो जानना चाहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको छोड़कर क्या और भी सोर्सेज हो सकते हैं हमारे खाने के लिए। तो इसमें अब एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो वह बोल रखा है कि 1.4 में और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिखो और उसके सोर्स लिखो कि वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं और प्लांट के कौन से पार्ट से वो मिलते हैं।
Activity 5. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? तो इसमें क्या किया है एक्टिविटी में कि कुछ ड्राई सीड्स होती है मूंग और चना की, वो ले रखा है और उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी को वाटर के अंदर डाल रखा है पूरी रात भर के लिए, और जब नेक्स्ट डे उसके वाटर को हटाया जाता है और उसमें से वो सीड्स निकाले जाते हैं तो उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है या नहीं, तो देखते हैं. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. If not, wash the seeds in water, drain and water, leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. इसमें बोला है कि जो सीड होंगे ना उसमें ना ऐसे छोटे छोटे से वो स्प्राउट्स में बदल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे से, उसमें से पीछे से वाइट वाइट से निकलने लग जाएगा. तो ये ऐसे जो सीड्स हैं वो इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मूंग के, और चने भी जो होंगे वो इसमें से ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे. और अब वो बोला है कि नेक्स्ट एक और दिन के लिए पूरा रखना है उसको पानी में डाल के और देखना है कि अगले दिन वो स्प्राउटेड होते हैं कि नहीं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. तो इसमें बोला है कि उसको थोड़ा सा धो के अच्छे से, अगर आपको बॉईल करना है तो उसको बॉईल करके उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के एक टेस्टी सा स्नैक्स बन जाएगा वो खाने के लिए उसे. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all those the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो ये जो आपको यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, ये जो दोनों पिक्चर है वो एक beehive की है, वो मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहते हैं उसकी है. तो इसमें ये बता रखा है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद को कैसे कलेक्ट करके रखती है. तो जो मधुमक्खी है वो नेक्टर जो होता है, जो प्लांट में मीठे मीठे से फ्लावर के नेक्टर, एकदम मीठे मीठे से जूस होते हैं फ्लावर के अंदर, उसको वो शहद में कन्वर्ट करके वो हाइव में रखती है. क्योंकि फ्लावर्स और उसका जो नेक्टर होता है वो सिर्फ एक पार्ट के लिए, एक पार्ट जो है वो एक साल के लिए अवेलेबल रहता है. उसके बाद वो दूसरे साल बहुत देर तक रुकने के बाद वो आता है. 1.45 What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? तो इसमें पूछा है कि आपके पास कोई कैटल यानी कि जो कैटल एज अ पेट है, या फिर डॉग या किटन छोटी सी, या फिर कैट या बफेलो गोट ऐसे हैं. You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? तो इसमें बोला है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो आपको पता होगा कि उसको क्या क्या खाना देना चाहिए. लेकिन जैसे पिजन हो गया, कबूतर हो गया, गिलहरी हो गई, या फिर छिपकली हो गई, या कोई इंसेक्ट हो गया, कीड़ा हो गया, तो वो लोग क्या खाते हैं खाने के में. एक्टिविटी 6 दे रखी है इसके लिए. Several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they eat. तो इसमें जो है ना ये दे रखा है कि जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. जैसे बफेलो जो है वो ग्रास खाती है, ऑयल, केक, हे, ग्रेन्स, ये सब. कैट जो है वो छोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, या फिर मिल्क पीती है. ऐसे इसमें आपको रैट का बताना है कि वो क्या खाता है, लॉयन का, टाइगर, स्पाइडर, ऐसे आपको इन सब का भी बताना है कि वो क्या क्या खाता है. और अब एक्टिविटी 7 है. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज. Place animals which eat only plants or plant product in group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivorous.
Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown. तो इसमें टेबल 1.6 दे रखा है, तो इसमें जो बोल रखा है जो कि प्लांट ईटर है, यानी कि जो सिर्फ ग्रास खाते हैं या जो पेड़ पौधों को बस खाते हैं, उसके लीव्स को खाते हैं, तो उनको जो है वो हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं. तो हर्बीवोरस का आपको यहाँ पे लिखना है कि जो सिर्फ ग्रास खाते हैं. इसमें काऊ लिख रखा है. फिर आप इसमें एक गोट को भी लिख सकते हैं कि गोट भी हर्बीवोरस होती है, ऑक्स भी हर्बीवोरस होती है, या बफेलो जो होती है वो भी हर्बीवोरस ही होती है. तो इन सब को भी आप लिख सकते हैं. अब कार्निवोरस उनको बोल रखा है जो सिर्फ मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं बस. एक लायन दे रखा है, इसमें आप एक टाइगर भी लिख सकते हैं. टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया. अब ओमनीवोरस दे रखा है, तो ओमनीवोरस जो है उसका मतलब कि जो एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है, दोनों खाता है वो. तो एक तो डॉग हो गया, एक हमारी कैट हो गई. कैट छोटे छोटे जानवरों को भी खाती है और वो ऐसे देखा जाए तो वो दूध पीती है, या तो वो भी एक ओमनीवोरस में आ गई. और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमंस भी हो गए, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो देखा जाए तो प्लांट बेस्ड जो होता है, सब्जी हो गया या कोई फ्रूट हो गया, तो वो भी खाते हैं. और कुछ ह्यूमंस जो है वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो मीट भी खाते हैं दूसरे जानवरों का. तो ये भी हो गया. तो ऐसी और भी एग्जांपल्स इसमें लिखने हैं. पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6. तो पहेली ने पूछा है कि ह्यूमन बींग्स को कहाँ पे रखेंगे टेबल 1.6 अगर भरेंगे. तो अभी बताया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं. वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट food. We need to find ways by more food can be produced in the country. That will not enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each other of one of us. तो इसमें बोल रखा है कि हम लोग जो है ना, हमारे पास फूड प्रोड्यूस करना हमें और ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए उतना फूड सफिशिएंट नहीं है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी भूखे पेट ही सोते हैं, भूखे पेट ही रहते हैं. तो हमारी कंट्री में इतना सफिशिएंट फूड नहीं है. हमें और फूड ईज़िली अवेलेबल हो जाए, ऐसा कोई मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए. तो हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे.